हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत सारे डिसेबल्ड भाई बहनों ने मैसेज किया था। वो कह रहे थे कि जो इंडियन रेलवे में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में जो अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है, सीधी भर्ती, उसके बारे में बता दो अगर कोई डिसेबल्ड उसमें अप्लाई करता हो तो ठीक है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे डिसेबल्ड भाई बहन इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो कर सकते हैं उनके लिए भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वैसे तो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 5 जुलाई 2025 से, और ये फॉर्म फिल हो गए 5 अगस्त 2025 तक। आपकी एजुकेशन जो होनी चाहिए, अगर आप अपेयरिंग में है तो नहीं फिल कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन मतलब आपका हाई स्कूल जो है या आईटीआई वगैरह जो आपने किया होगा, वो सर्टिफिकेट आपका 5/7/2025 से पहला होना चाहिए। और इसमें अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखो 374 पोस्ट है, जिसमें 300 पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए, मतलब 10+ जिन्होंने आईटीआई किया होगा, ठीक है। और 74 पोस्ट यहाँ पर नॉन आईटीआई वालों के लिए है, मतलब जिन्होंने केवल और केवल 10th किया होगा। देखो, इसमें अलग अलग ट्रेड में पोस्ट है, जैसे फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन, ये आईटीआई वालों के लिए है। यहाँ पर 300 देखो यहाँ पर। और अगर नॉन आईटीआई वालों की बात करें तो यहाँ पर भी फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट और वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ये पोस्ट है 74। अब इसमें देखो एक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको यहाँ पर 3% का रिजर्वेशन दिया है इन्होंने। मतलब आईटीआई वाली पोस्ट के लिए 9 सीट्स रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और नॉन आईटीआई वाली जो है उसमें 2 सीट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। बाकी कट ऑफ जो इसमें बनेगी वो जिस कैटेगरी में होगे, अगर जनरल के होगे तो जनरल, एससी एसटी ओबीसी, अपनी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें कट ऑफ बनेगी। हाई स्कूल में आपके मार्क्स जो है वो 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके 50% से कम है हाई स्कूल में तो आप इसमें अप्लाई ना करना, ठीक है, क्योंकि ये 50% से कम वालों को नहीं मेरिट में देते हैं। और आईटीआई अगर किया है आपने तो भी आपके हाई स्कूल में 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात, इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके जो हाई स्कूल के मार्क्स होंगे, चाहे आपने आईटीआई कर रखा हो या केवल हाई स्कूल, जब आपकी मेरिट बनेगी तो वो केवल हाई स्कूल के बेस पर ही बनेगी। दूसरी बात, आप अगर आईटीआई वाले में अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन आईटीआई वाले में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर नॉन आईटीआई वाले में अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई वाले में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कोई बंदा अगर चाहे कि उसने 10th के साथ में आईटीआई कर रखा है और वो 10th वाले में भी कर दें, नॉन आईटीआई वाले में भी और आईटीआई वाले में भी, तो ऐसा नहीं होगा। या तो आईटीआई वाले में करो या नॉन आईटीआई वालों में, ठीक है। अब अगर हम इसमें एज की बात करें तो जो नॉन आईटीआई वाली पोस्ट है उसमें 15 से 22 वर्ष मांगा गया है। आईटीआई वाली जो पोस्ट है उसमें 15 से 24 वर्ष मांगा गया है। और वेल्डर और कारपेंटर की जो पोस्ट है उसके लिए 15 से 22 वर्ष ही केवल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन डिसेबल्ड भाई बहन जो है उनको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप जनरल के हैं तो 10 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी के हैं तो 15 वर्ष की, और ओबीसी के हैं तो यहाँ पर आपको 13 वर्ष की छूट मिलेगी। अब इसमें देखो सबसे ज़रूरी बात कि कौन कौन डिसेबल्ड भाई बहन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज होनी चाहिए फ्रॉम वन साइड से, कैन बी अकोमोडेशन। मतलब अगर आपकी एक साइड की लोअर लिम्स पार्शली डैमेज है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर पार्शली डैमेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 40% से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 40% हो या 40% से ज़्यादा, 100% भी इसमें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने लिखा ही इस तरीके से है। जैसे अगर हम देखें जो कारपेंटर की पोस्ट है तो उसके लिए इन्होंने लिखा है कि 1 अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शियली डैमेज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपर, एक अगर आपका हाथ में प्रॉब्लम है और एक अगर पैर में प्रॉब्लम है, पार्शियली डैमेज है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिस्ट के लिए ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज अगर है या ज्वाइन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर के लिए अ पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर ऑफ 1 हैंड। अगर आपके किसी के लेग्स में दिक्कत है या 3 फिंगर में कोई दिक्कत है हाथ के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
और इलेक्ट्रीशियन में पार्शली लोअर लिम कैंडिडेट कैन बी रिकमेंडेशन, मतलब पार्शली अगर आपके लोअर लिम दोनों पैरों में हल्की फुल्की दिक्कत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर आपको फिटर में जाना है तो लोअर लिम्स अगर आपके एक पैर में दिक्कत है वन साइड के तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको कारपेंटर में जाना है तो एक ऊपर का हिस्से में या लोअर लिम्स पार्शियली डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको पेंटर में जाना है तो वन अपर एंड लोअर लिम पार्शियली डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको मैकेनिस्ट में जाना है तो ओनली स्मॉल फिंगर अगर आपकी डैमेज है तो अप्लाई कर सकते हो, और वेल्डर में अगर जाना है तो अ पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर, मतलब आपके एक पैर में दिक्कत है और 3 उंगलियों में दिक्कत है हाथ की तो अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको मतलब आप BL हो, BL ऐसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और BL अगर है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रीशियन में आपको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं HH वालों की बात करूँ, हार्ड हियरिंग वाले तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं 60 डेसिबल और मोर इन द बेटर ईयर, मतलब थोड़ा बहुत वो सुन लेते हो फ्रिक्वेंसी, और अगर इसमें कोई लो विज़न भाई बहन है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो अगर आपको मतलब इतना दिखता हो कि आप किसी चीज़ को अच्छे से देख लो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आपका जो है डिसेबल्ड सर्टिफिकेट वगैरह वो सब होना चाहिए। सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 10th में जितने भी मार्क्स हो गए 50% से ऊपर वो उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में आपका नाम आएगा, तब उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये जो ITI किए होंगे उनका लिए 1 साल का होगा, और जो नॉन ITI वाले होंगे उनके लिए 2 साल का होगा। और देखो मैंने इसमें पहले ही बता दिया है कि इसमें डिसेबल्ड भाई बहन की कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। बाकी दोस्तों इसका फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है वो तो आप साइट से जाके कर लेना, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी फॉर्म फिल करने में। यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोसेस लिख भी दिया है, कितने KB का कितना चाहिए क्या चाहिए, ये इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसको रीड आउट कर लेना आप अच्छे से, और इसका फॉर्म फिल कर देना 5 अगस्त 2025 से पहले, ठीक है। और ये अप्रेंटिसशिप जो है देखो कहाँ किस जोन से ये भी देख लो, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी से बिलोंग है, ठीक है। तो आपको अगर किसी भाई को इसमें अप्लाई करना है, वो चाहते हैं कि तब तक आप बेरोज़गार है तब तक आप अप्रेंटिस करें, इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलती, नॉन ITI वालों के लिए तो 2 ही साल का है, 2 साल तक आपको 7 से 8 हज़ार, अगर ज़्यादा कुछ बढ़ा इस बार तो 10 हो सकता है, बस 7 से 8 के बीच में रेंज रहती है, उतनी सैलरी आपको हर महीने मिलती रहती है, स्टाइपेंड आपको मिलता रहता है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।